हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय सिंह अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में क्या पढ़ाऊँ। तो आने वाले समय में मैं आपको भारतीय संविधान और उसके अंतर्गत आपको राज्य व्यवस्था पढ़ाऊँगा। क्योंकि एक विषय के रूप में अगर देखा जाए तो राजनीति शास्त्र का ही ये सेगमेंट है, ठीक है। तो ये फुली कहीं न कहीं उन एस्पायरेंट के लिए भी रिलेवेंट है जो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी राजनीति शास्त्र से कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा मुख्य बिंदु है, वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उसको तो मैं उसी हिसाब से लेकर चलूँ, लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई और भी मुझसे जुड़ना चाहता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो जुड़ सकता है, अपने तैयारी को और थोड़ा-सा प्रभावशाली बना सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो सेगमेंट शामिल किया हूँ, वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मैं जो अपने तैयारी का लेवल रखूँगा, वो बॉटम से लेकर टॉप तक रखूँगा। इन द सेंस कि अगर कोई बंदा पटवारी का भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जब एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में बैठे, तो उसको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो, निसंदेह वो अपने पेपर को सॉल्व करे। उसके अलावा बात ये है कि अगर कोई बंदा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसकी भी फेलिंग, उसकी भी इतनी अच्छी मैच्योरिटी हो कि उसको भी किसी प्रकार की कोई संदेह ना हो, वो अपने पेपर को 100% सॉल्व कर सके। उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी डेवलप करना, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, मोरालिटी को डेवलप करना, उसके अलावा हेजिटेशन को दूर करना, ये सारे के सारे कंडीशन हमारे कहीं न कहीं लेक्चर में आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, जिससे आप अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे। क्योंकि मैं एक पीडी इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही पर्सनैलिटी तौर पे कह रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट हो। आपको हमारे क्लासेस के थ्रू ना सिर्फ बेसिकली किसी सब्जेक्ट के तौर पे प्रॉफिट होगा, बल्कि आपके आम जग जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेड होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी हमारे इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान। आप लोग इतना उम्मीद करिए कि आपको किसी भी प्रकार की हमारे माध्यम से बताए गए क्लासेज में, लेक्चर्स में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे मेथड को मैं लेकर चलूँगा, जिससे आपको किसी चीज़ को ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इन द सेंस, कम से कम लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, समझिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, एक की नोट्स बनाते चलिए। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास में 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला चीज़ एक कलम होना चाहिए और दूसरा ये कि एक कॉपी होना चाहिए। जब मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसको सुनिए ध्यान से। लेकिन जब कोई चीज़ लिखवा रहा हूँ, तो उसको उसी समय आप लिखते चलिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप सोच कर देखिए ना कि अगर आप एक स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना ब्रॉड सिलेबस है, आप कितनी चीज़ों को लिखेंगे, याद करेंगे? इतना इम्पॉसिबल है यार। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता, सारी चीज़ों को याद नहीं किया जा सकता। हमारा जो यहाँ पर काम होगा, 80% अंडरस्टैंडिंग होगा, 20% सिर्फ राइटिंग होगा। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करें। मैं जो समझाऊँगा, बताऊँगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को, मेंस के पेपर को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो पूरी क्लासेस डिपेंड होगी, वो ओवरऑल लेक्चर पे ही डिपेंड होगी। आपको एक कलम, एक कॉपी लेकर बैठना है और ध्यान देना है कि हमको कब पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और कब लिखाया जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है, उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है, जिन चीज़ों को लिखवाया जा रहा है। बाकी जो समझने वाला चीज़ बताया जा रहा है, उसको समझने का कोशिश करना। आप उम्मीद करिए अपने आप से कि किसी भी चीज़ को अगर आप
3 से 4 बार अगर पढ़ लिए, देख लिए, समझ लिए, तो उसके बाद में आप उतना ईज़िली भूलेंगे नहीं। की नोट्स आपका तब काम आएगा जब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब उसको 1 आध महीने, 15 दिन पे, 20 दिन पे उसको समय-समय पर रिवाइज़ करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस पैटर्न पे आप अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि आपका न सिर्फ लोअर लेवल एग्जामिनेशन के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कवर होंगे, बल्कि आप एक अपर लेवल एग्जामिनेशन के भी अगर ख्वाहिश रख रहे हैं, तो उसको भी आप 100% करेंगे। बहुत अच्छा सॉल्व होगा आपका, बहुत बेटर परफॉर्मेंस होगी आपकी। अब रही बात यूपीएससी लेवल की, तो मैं यूपीएससी लेवल ही पढ़ाऊंगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज कर लीजिए कि सेकेंड पेपर जो पढ़ रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो सेकेंड पेपर के अंतर्गत आपका पढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में गवर्नेंस, उसके बाद में सोशल जस्टिस, उसके बाद में आईआर। इन अ सेंस आप राज्य व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अलावा शासन, ये आपके सेगमेंट जो है कहीं ना कहीं मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक लंबे समय तक आपको हमारे साथ में जुड़कर चलना है, एक लंबे समय तक अपने प्रिपरेशन को जारी रखना है हमारे साथ में। चूंकि आज मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो इस वजह से बनाया ताकि हमारे आपके बीच में जो दूरियां है थोड़ी सी कम हो। सिंपली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए, थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपना इंट्रोडक्टरी वीडियोस बना रहा हूँ। इसका एक ही वजह है कि हमसे लोग जुड़े और आने वाले दिनों में जो हमारी क्लासेस मिल रही है उसका प्रचार प्रसार हो, लोगों तक हमारे शिक्षा का विकास हो, उद्भव हो, लोगों तक पहुंच सके, लोग अंडरस्टैंडिंग हो, अपने लाइफ में अटेंड करें, इन्वॉल्व करें, जिससे वो अपने लाइफ को बेहतर बना सके, बेहतर बना। दोस्तों आज का मोटो यही था हमारा। ओवरऑल मेरी क्लासेस आपको बस अगले 1 से 2 दिनों में मिलना शुरू हो जाएगी। मैं अपना शुरुआत करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से, क्योंकि एक विषय के रूप में देखा जाए तो राजनीति शास्त्र का एक विषय, तो मैं कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र के अकॉर्डिंग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को लेकर आप हमारे क्लासेस से इतने संतुष्ट होंगे कि आपको दूसरे क्लासेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जिस किसी लेवल तक अपने प्रिपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, मैं उस लेवल तक आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। और क्योंकि मैं बहुत कम संसाधन में अपने आप को फेस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच, तो बात यह है कि बस आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं है। एक छोटा सा लाइन आप लोगों के लिए दोस्तों, मैंने खुद लिखा है, टेंशन मत रखिए। दुख के सारे फूल हैं काटे, दुख के सारे फूल हैं काटे, कांटों पर अब चलना है। दुख के सारे फूल हैं काटे, कांटों पर अब चलना है। पता नहीं कल होगा कैसा, जीवन पर तो चलना। अर्थात इस दुनिया में जो कोई व्यक्ति जन्म लिया है दोस्त, वो अपने हकीकत से कभी भाग नहीं सकता। वो अपने लाइफ के उन्हीं हकीकत पर चलना पड़ेगा उसको जिसके लिए वो आया है। कोई भी बंदा हकीकत से भाग नहीं सकता। एक आध दिन, एक आध महीना, एक आध साल, लास्ट में उसको अपने पर्सनालिटी पे ही वर्क करना पड़ेगा। घबराना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। बस जो बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसी को करना है। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। नमस्कार।